नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। धनतेरस, सबसे पहले सभी दर्शकों को धनतेरस के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस का त्योहार है। कहते हैं कि धनतेरस के त्योहार के आगाज से ही दीपावली के त्योहार का आरंभ होता है। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे धनतेरस का महत्व क्या है, धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए, धनतेरस के दिन क्या क्या ऐसे काम करने चाहिए जिससे धन संपदा आपके जीवन में अपार आए। कहते हैं कि अगर इस दिन दान किया जाए तो विशेष महत्व है। तो कौन सी चीजों का दान करना चाहिए, साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि घर में किस प्रकार पूजा का विधान है और आज के दिन कौन से कार्य करना निषेध है। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य यशपाल जी महाराज हैं। स्वागत है आपका। यशपाल जी आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। धनतेरस पर आपके घर होगी धन वर्षा। भगवान धनवंतरी खोलेंगे कुबेर के भंडार। कांच और स्टील को ना खरीदें धनतेरस के दिन। कोरोना काल के दौरान कैसे मनाएं त्योहार। धनतेरस के त्योहार हम सबके जीवन में काफी महत्व रखता है। इस त्योहार को मनाने के लिए पहले से तैयारियां की जाती हैं। बाजार सजे हुए हैं, दुकानें सजी हुई हैं, घर को साफ सुथरा कर घर को सजाया जाता है। धनतेरस के दिन लोग खरीदारी काफी करते हैं। कहते हैं इस दिन सोना, चांदी और पीतल खरीदने से लोगों के घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही आरोग्य प्राप्त भी होता है। इस बार कोरोना को देखते हुए लोगों को काफी सावधानियां बरतनी है। कोरोना को देखते हुए त्योहार को मनाते हुए समय पर सावधानी बरतें। दुकानें सजी हुई हैं और लोग धनतेरस पर खूब खरीदारी कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, ये पावन बेला, ये पावन त्योहार हम सबके बीच में है। साल भर हम लोग इंतजार करते हैं, तब ये त्योहार हम लोगों को मिलता है। और धनतेरस पर देखा जा रहा है कि दुकानें दुल्हन की तरह सजी हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि आज के दिन क्या खरीदना चाहिए और इस बार धनतेरस पर क्या कुछ खरीदना बेहद शुभकारी है, ये भी आपको बताया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि आज के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो निषेध है, नहीं करने चाहिए, जिनके करने से घर में दरिद्रता आती है। पंडित जी, धनतेरस का त्योहार हम सब के बीच में है। दर्शक आपको देख रहे हैं, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए कि धनतेरस के त्योहार का महत्व क्या है। ओम आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। प्रिय दर्शकों, आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस धनतेरस पे आप सबके यहाँ खूब धन की वर्षा हो, यही इच्छा है। धनतेरस भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा महापर्व है। ये धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था, इसलिए धनतेरस भी कहा जाता है इसको, और धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। धन्वंतरी जयंती के दिन यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के निकले थे। इसीलिए इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और धनतेरस के दिन कई प्रकार के बर्तनों को खरीदने का भी विधान हुआ करता है और घर में बहुत सारी नई वस्तुएं खरीदी जाती हैं और बहुत उत्साहपूर्वक इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो जो लोग इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो माँ लक्ष्मी की और भगवान कुबेर की खूब कृपा हुआ करती है। बिल्कुल, जो पूरे विधि विधान के साथ आज पूजा करते हैं, तो पंडित जी बता रहे हैं कि माँ लक्ष्मी जी की और कुबेर के भंडार उनके यहाँ खुलते हैं। तो हमारे प्रोग्राम को देखते जाइए, हम आपको बताते जाएंगे कि आज ऐसा अचूक क्या क्या करना है जिससे आपके घर में अपार खुशियाँ आए, धन संपदा बरसती रहे और सभी लोग दीर्घ आयु रहें। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि समुद्र मंथन के दौरान आज के दिन कलश निकला था।
जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए कि आज के दिन क्या खरीदना बेहद शुभकारी है? जी सुनील जी, वैसे तो लोगों को सबको पता होता है कि धन्वंतरी जयंती के दिन यानी धनतेरस के दिन जो है ना, सोना चांदी आदि खरीदे जाते हैं। लेकिन सामर्थ्य नहीं है, आप सोना नहीं खरीद सकते हैं, चांदी नहीं खरीद सकते हैं, तो आप पीतल या तांबे के बर्तन भी खरीद सकते हैं। वो अगर लेकर के आते हैं घर में तो बहुत शुभ हुआ करता है। और झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। एक नई झाड़ू खरीद करके किसी मंदिर में दान दी जाती है और एक घर में रखी जाती है, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो माँ लक्ष्मी को उस दिन घर में लेकर के आते हैं तो उससे घर में अपार संपत्ति आया करती है, घर की दरिद्रता बाहर हो जाती है और घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास हुआ करता है। तो इसलिए आज के दिन आप वाहन आदि भी खरीद सकते हैं। खास करके बर्तन आदि खरीदने का ज़्यादा महत्व होता है। बिल्कुल, पंडित जी ने कहा कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से हर किसी को खरीदना चाहिए और आज के दिन कहा कि अगर पीतल की धातु खरीदी जाए तो बहुत शुभकारी होती है और मंदिर में झाड़ू लाएं, झाड़ू को जरूर दें, दान करें और एक झाड़ू अपने घर में भी लेकर आएं। अब पंडित जी, आपने कहा कि इस दिन पूजा का विधान है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए कौन से भगवान की पूजा की जाती है और पूजा में कौन सी सामग्री का इस्तेमाल होता है और पूजा करने का विधान क्या है? जी सुनील जी, जो पूरा विधान है धनतेरस के दिन का, इसमें भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा और भगवान गणेश जी की पूजा, माँ लक्ष्मी की और कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए। पूरा जो विधान होता है, एक चौकी के ऊपर आप लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर साबुत धनिया, खड़ा धनिया जो है ना, वो थोड़ा सा रख करके उसके ऊपर कुबेर जी की प्रतिमा को स्थापित करें। एक कलश भी उस चौकी के ऊपर ही रखें। देसी घी की जोत जलाएं, देसी घी की जोत जला करके वहाँ पे रख दें और फिर सबसे पहले कुबेर जी को जल का छींटा दे दें, गणेश जी को ऊपर जल का छींटा दें, माँ लक्ष्मी को जल का छींटा दे करके उनका पूजन आरंभ करें। मन में सुंदर भाव रखें कि हम आपको स्नान करवा रहे हैं। उसके बाद में आप वस्त्र चढ़ा दें या कोई कलावा लेकर के चढ़ा दें, अक्षत लगा दें और गंध यानी कि टीका लगाएं आप। उसके बाद में जो भी फूल आप लेकर के आए हैं, फूल अर्पण करने चाहिए, पूरा भाव अर्पण करना है। फल हैं, मिष्ठान हैं, ये सब सामग्री भगवान के आगे अर्पण करनी चाहिए। तो पूरा विधि विधान के साथ में भगवान गणेश जी का, माँ लक्ष्मी का और विशेष करके आज कुबेर जी का पूजन आपको अवश्य करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके यहाँ खूब सुख संपत्ति आएगी और स्थिर रूप से लक्ष्मी का निवास होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल विधान से बताया किस प्रकार से कुबेर जी की पूजा करनी है। दर्शकों, जैसा पंडित जी आपको बता रहे हैं वैसा आप करते रहिए। पंडित जी, अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा कि आज के दिन पूजा करने से धन संपदा घर में अपार आती है, कुबेर के भंडार खुलते हैं, तो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आज अचूक उपाय बताइए जिससे उनके घर में धन संपदा अपार आए। प्रिय दर्शकों, आज के दिन आपने अचूक उपाय क्या करना है? वैसे तो बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारे पाठ भी हुआ करते हैं, लेकिन आप पाठ नहीं कर पाते हो, समय ज़्यादा नहीं दे पाते हो। कनक धारा का आप पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आज के दिन पुरुष सूक्त का भी पाठ करना चाहिए। धनतेरस में अगर आप पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इतना सब नहीं कर सकते तो आपको एक अचूक उपाय, एक ऐसा टोटका बताता हूँ जिससे आपके घर में अपार संपदा आएगी। धनतेरस के दिन शाम के समय पूजन करके, जो आज का विशेष मुहूर्त है वो प्रदोष काल का है और ये 5:17 से, शाम को 5:17 से आरंभ हो रहा है और 8:11 तक रात्रि में ये विशेष मुहूर्त रहेगा। और वृष लगन ये है, वृष लगन में स्थिर लग्न माना जाता है इसको, और इस लगन में अगर आप पूजन करते हैं तो विशेष लाभ मिला करता है। तो आपने गणेश जी की पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और कुबेर जी की पूजा करनी है। फिर इनके सामने ही आपको एक कोड़ी लेकर के उस कोड़ी में छेद करना है, उस कोड़ी में छेद करके रख लें। रात में जब सब लोग सोने लग जाते हैं, सोने की तैयारी हो जाती है, तो उस समय घर के बाहर, घर के दक्षिण की ओर एक सरसों के तेल का दिया आपने जलाना है।
और ये कोड़ी जिसमें छेद किया था, ये कोड़ी उस दिए के अंदर रख दें और अपना दरवाज़ा बंद करके आप शयन करें। सुबह उठने के बाद में उस फूटी हुई कोड़ी को आप निकाल लें उस दिए से, गंगा जल से धो करके, और फिर अपने खजाने में या तिजोरी में या जहाँ पे भी आप अपना धन रखते हैं वहाँ पे इसको रख लें। इससे क्या होगा कि पूरे वर्ष आपके यहाँ किसी की नज़र आदि नहीं लगेगी, किसी प्रकार का कोई टोने टोटके आदि का दोष नहीं होगा, और स्थिर लक्ष्मी का निवास आपके घर में हो जाएगा, यानी बरकत होनी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छी बात बताई कि अगर कोई प्रकार की परेशानी होती है, उन सारी बाधाओं से आप बचते हैं और घर में बरकत आपके आरंभ हो जाती है, तरक्की होती है, खुशियाँ आती हैं और आप सब लोग स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि देखा जाता है कोविड के प्रोटोकॉल के दौरान और कोरोना जो चल रहा है अभी, हालांकि थोड़ा पहले से कम हो चुका है, लोगों के सामने आर्थिक तंगी भी देखी गई और स्वास्थ्य को लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे। तो इन सारी बातों का जिक्र आज पंडित जी ने बताया करके कि अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी है या आप लोग स्वस्थ नहीं रहते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो आप विपत्तियों से बच सकते हैं। ऐसे कौन से मंत्र हैं जो आज के दिन जाप करने से भगवान की कृपा हम लोगों पर बरसती है? जी, आज के दिन आप महालक्ष्मी का मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जाप करें और 5 माला आपको कुबेर की करनी है। ओम धन कुबेराय नमः। ओम धन कुबेराय नमः। 5 माला आप कुबेर जी की कीजिए। कुबेर के पास में धन की चाबी है। अगर आपके ऊपर कुबेर की कृपा हो जाती है तो समझ लो फिर आप जो भी काम करते हो उस काम में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। सारी विघ्न बाधाएं आपके यहाँ की नष्ट हो जाएंगी और घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। तो ये आपको आज जाप करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई कि कुबेर के पास धन की चाबी की है। तो अगर आप लोग कुबेर जी को प्रसन्न करते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ पार आएंगी और माला माल आप हो जाएंगे। पंडित जी, अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ। कहते हैं कि इस दिन दान करने का विशेष महत्व है और दीपदान भी किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि दीपदान करने का विशेष महत्व क्या है और उसके बाद कौन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे भगवान कुबेर की, माता लक्ष्मी की, गणेश जी की हम लोगों का एक आशीष प्राप्त हो और हम लोग अपने जीवन में सफल हों। जी सुनील जी, अध्यात्म से बहुत अच्छा संबंध आप रखते हैं और ये लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न आपने किया है। दीपदान का आज के दिन बहुत बड़ा महत्व होता है। ये जो दिवाली का त्यौहार होता है ना, ये 5 दिन का त्यौहार होता है। त्रयोदशी से आरंभ होकर के और द्वितीया तक चलता है, यानी कि धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये 5 दिन का त्यौहार हुआ करता है। और इन 5 दिनों में घर में खूब रोशनी करनी चाहिए, घर को खूब सजाना चाहिए, घर में गीत और भजन आदि होते रहने चाहिए, माने घर में उत्साह बना रहना चाहिए। तो धनतेरस के दिन आपको 13 दिए जला करके अपने घर में, मंदिर में आप रखें, गौशाला में रखें, बाहर चौराहे में रख करके आए, ऊपर अटारी पे आपको रखना चाहिए, तुलसा जी के पास में ये दीप के दान करने चाहिए। और रात्रि में एक यमराज के लिए दिया जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दिया दक्षिण दिशा की ओर जला करके यमराज से भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यम के लिए अगर त्रयोदशी के दिन दिया जलाया जाता है तो यम की यातनाएं भोगने को नहीं मिलती हैं, यम के दूतों का डर समाप्त हो जाया करता है। और आज के दिन झाड़ू दान करने का बड़ा महत्व होता है। आज के दिन मंदिर में जो है आपको झाड़ू का दान करना चाहिए। साग है, मूली है, गन्ना है, फल आदि का भी आज के दिन दान करने का बहुत विशेष महत्व हुआ करता है। बहुत अच्छी बात पंडित जी ने दर्शकों आपको बताई कि आज के दिन दान का विशेष महत्व है।
दीपदान के बारे में बताया और पंडित जी ने कहा कि तुलसा जी के पास आप लोगों को दीपक जलाना है, अपने मंदिर में दीपक को जलाना है और आप लोग ऐसा ही करेंगे। और कहा यम के लिए दीपक आपको ज़रूर जलाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो यम की आपको जो पीड़ाएं होती हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। बहुत सारे कष्ट जो जीवन में आते हैं यम को लेकर वो आपके जीवन में नहीं आएंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन से चली जाएंगी, यातनाएं आपको नहीं भुगतनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ पंडित जी ने बताया कि मंदिर में झाड़ू का दान अवश्य करें। पंडित जी, देखा जाए कि हर साल के देखते हुए इस बार की दिवाली थोड़ी सी अलग है, क्योंकि देखा जा रहा है पिछली बार कोरोना की वजह से हम लोगों ने खुलकर त्योहारों को सेलिब्रेट नहीं कर पाया जो हर साल करते थे, इस बार भी नहीं कर पाया। तो क्या आज के दिन अगर कोई बहुत से लोग भजन कीर्तन घरों में कराना चाहते हैं तो क्या उस भजन कीर्तन कराने का कोई विशेष महत्व है या कोई लोग पाठ करा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। और अब तो वैसे भी वैक्सीन लग चुकी है अधिकांश लोगों को। अब तो हमारे भारतवर्ष में पूरा 100 करोड़ तक का लक्ष्य पार हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अब कोरोना का डर कम हो गया है, लेकिन सावधानी की फिर भी आवश्यकता है। सबको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए और विधिवत अपने घर में आप पूजा करें। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी एकदम से भीड़ न करें, थोड़ा सा दूरी का ध्यान रखें। और ख़ास करके जो भगवान जी के मंत्र हैं, मंत्रों का जाप करें। मानसिक जाप करने का विशेष लाभ मिला करता है। पाठ में और जाप में क्या अंतर होता है? जब आप जाप करते हैं तो आपकी आवाज़ किसी दूसरे को सुनाई नहीं देनी चाहिए, दूसरे को क्या खुद को भी नहीं सुनाई देनी चाहिए, तो उसको जाप बोलते हैं। पाठ का मतलब होता है कि किसी दूसरे को आवाज़ हमारी ना सुनाई दे, कम से कम हमें तो सुनाई दे, यानी पाठ में उच्चारण होना चाहिए। तो मानसिक जाप आप करें, जैसे माँ लक्ष्मी का मैंने मंत्र बताया, कुबेर जी का मैंने मंत्र बताया है, तो इन मंत्रों का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और इन 5 दिनों में आपको जाप करना चाहिए। तो जाप करने से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो आप हो सके अगर आपके पास समय है तो आप जाप अवश्य करें। पंडित जी बता रहे हैं कि जाप करने का हम लोगों को लाभ मिलेगा। अब पंडित जी, व्यवसाय में जो लोग हैं, जिनके कारोबार हैं, धंधे हैं, फैक्ट्री हैं, शॉप्स हैं, तो उन लोगों को पूजा करने का आज के दिन किस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है और उन्हें अपनी दुकानों पर किस प्रकार की पूजा करनी है? प्रिय दर्शकों, आपको घर पे भी पूजा करनी है और जहाँ पे आपका उद्योग है, जहाँ पे आपका कारोबार है, वहाँ पे भी आपको दिए जलाने चाहिए, मोमबत्तियाँ जलानी चाहिए। वहाँ पे भी माँ लक्ष्मी का और भगवान गणेश जी का और कुबेर जी का पूजन आपको करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, अगर आप संपन्न हैं, अगर करवा सकते हैं, तो आपको ब्राह्मणों के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में कनक धारा का पाठ करवाना चाहिए। कनक धारा का मतलब है माँ लक्ष्मी की घर में वृष्टि हो जाना, धन की वृष्टि हो जाना, धन की वर्षा हो जाना। तो आपको कनक धारा का पाठ करवाना चाहिए। कनक धारा का पाठ करवाने से विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल दर्शकों, जैसा पंडित जी बता रहे हैं कि कनक धारा का पाठ आप लोग कीजिए। कनक धारा के पाठ करने से घर में अपार खुशियाँ आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे इस मंच पर आए और आज पावन बेला, आज धनतेरस है, हम लोग धनतेरस का त्यौहार मना रहे हैं और आपने दर्शकों को बताया क्या क्या खरीदारी करनी है, कौन सी चीज़ों का दान करना है। चलते चलते आप दर्शकों से कुछ और कहना चाहते हैं, क्योंकि कार्तिक का पावन महीना भी चल रहा है और कार्तिक में त्योहारों की झड़ियाँ आरंभ हो चुकी हैं, तो आप दर्शकों से कह सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि कार्तिक का महीना बहुत ही पावन महीना माना जाता है। पूरे 12 महीनों में इस महीने को श्रेष्ठ माना गया है। और कार्तिक के महीने में जितने भी देवी देवता हैं या हमारे जो पुराण हैं, जो वेद मंत्र हैं, वो सब जल में निवास किया करते हैं। तो प्रातः सुबह जल्दी उठने का और स्नान करने का बहुत महत्व हुआ करता है। आप कहीं नदी में जा कर के या तालाब में जा कर के या कहीं नहीं जाते, अपने घर में ही आप थोड़ा सा गंगा जल पानी में मिला करके उससे प्रतिदिन स्नान करें, मन में ये भाव रखते हुए कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। और फिर स्नान करके आप शुद्ध वस्त्र आदि धारण करके मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएं। हो सके तो मंदिर में जाके आप कार्तिक महात्म्य की जो कथा होती है उसको सुनना चाहिए। कार्तिक के महीने में हवन का, स्नान का, दान का, जाप का बहुत विशेष फल मिला करता है। यानी और महीनों में जो आप जो भी दान पुण्य आदि करते हो,
कार्तिक के महीने में करने से उससे अधिक फल मिला करता है। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, आप सब कार्तिक में स्नान करें और सारे त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाएं और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। जय श्री राम। तो देखा आपने, पंडित जी ने आपको बताया इस पावन बेला पर कार्तिक का महीना और आज धनतेरस का त्योहार हम सबके बीच में है। बाजार रोशनी से नहाए हुए हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो आप लोग भी घरों से निकलें और अपने सामर्थ्य के हिसाब से खरीदारी करें। पंडित जी ने बताया कि मंदिर में झाड़ू दान करने का विशेष महत्व है। अपने हिसाब से आप लोग दान कीजिए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।